वेलकम गाइस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आने वाला है। देखते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज इक्वेशंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर, सपोज हम एक मैथ के टीचर हैं, ठीक है, आप मैथ का टेस्ट बना रहे हैं या इक्वेशंस ऐड कर रहे हैं, फिजिक्स का टेस्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, आप मैथ की इक्वेशंस वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। तो इक्वेशंस वगैरह किस तरह ऐड होती हैं, वो सिंबल्स वगैरह कैसे आप लेके आते हैं, वो आज हम देखेंगे। क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, लास्ट पे सिंबल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसी के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक इक्वेशन का, एक सिंबल का। इन दोनों के अंदर तमाम वर्किंग हो रही होती है। वो किस तरह होती है वो देखेंगे आज। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। जैसे इक्वेशन के ऊपर जाने के बाद हम अब देखेंगे कि यहाँ पे एक हमें शॉर्टकट की आ रही है, ऑल्ट प्लस इक्वल, कि आपने ऑल्ट को प्रेस करना है, ऑल्ट को प्रेस करने के बाद इक्वल को प्रेस करेंगे, देखें ऑटोमेटिक इक्वेशन ऐड हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। ये क्या हुआ कि यहाँ पे इक्वेशन का एक टैब्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, करने के बाद अगेन इंसर्ट पे जा रहा हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद इक्वेशन पे जाता हूँ। जैसे ही इक्वेशन पे जाऊंगा, जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, हल्का सा ये साइन दिया, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखें यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन के फॉर्मेट दिए हुए हैं हमें, डिफरेंट। जैसे हमारे पास ये एरिया का फार्मूला दिया हुआ है, इसके ऊपर वैल्यूज, ये इक्वेशन दी हुई है, और नेक्स्ट ये इक्वेशन दी हुई। कौन सिर्फ आप इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं वो तमाम उसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। सपोज मैं ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐड हो चुका है। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो इसको लेफ्ट लाइन कर सकता हूँ, मैं मिडिल कर सकता हूँ, राइट लाइन कर सकते हैं, और इसको मैं लेफ्ट लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका टेक्स्ट का साइज चेक कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन ऐड करने के साथ साथ हम अगर बाहर आके इक्वेशन से यहाँ पे क्लिक करें तो अब बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो बाहर आके, तो यहाँ पे हम अपना सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। किस तरह, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 लिखने के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ ऑन सॉल्व लिख रहा हूँ, जस्ट बाय लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो अब ये चीज़ लिख रहा हूँ, तो जो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकती है उसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह ऐड हुई है। इसके अंदर तमाम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जिस तरह बी की जगह पे आप यहाँ पे क्लिक करें, बी की जगह पे कोई भी आप बैक स्पेस दबाएं, दबाने के बाद यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे बी की जगह पे आके मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 ऐड कर देता हूँ, सॉरी 2 ऐड कर दिया। अब पावर के ऊपर क्लिक करेंगे तो पावर सेलेक्ट हो जाएगी, तो पावर के लास्ट पे क्लिक करना है, तो पावर को बैक स्पेस से आप इस तरह करेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने 4 प्रेस कर दिया, देखिए 4 प्रेस हो गया। एक के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक फॉरवर्ड आकर यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊंगा, देखिए प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, 3 ऐड कर दिया। सी की जगह पे मैं कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने 4 ऐड कर दिया। तो इस तरह नंबर कोई भी लिख सकते हैं आप। 2a की जगह पे आप a ख़त्म करना चाह रहे हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सिंपल सी समझी। ये तो प्री डिफाइंड इक्वेशंस थी। अब हमने करना है कि हमने इक्वेशन खुद ऐड करनी है, खुद इक्वेशन बनानी है। वो किस तरह हम बना सकते हैं वो प्रोसीजर देखेंगे। क्या करते हैं, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ तमाम को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज क्वेश्चन लिखते हैं 1, लिखने के बाद लिखता हूँ सॉल्व लिखा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं क्या करूँगा, ऑल्ट को प्रेस करना है, आपने ऑल्ट को प्रेस करके साथ ही इक्वल को प्रेस कर देना है। ये देखिए इक्वेशन आ गई, इक्वेशन का बॉक्स आ गया वहाँ पे। अब यहाँ पे आप इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज मैं एक फ्रैक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर आऊँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट फ्रैक्शन के फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 5, नीचे लिखना चाह रहा हूँ 10, ये चीज़ लिखा, ओके कर देता हूँ। देखें ये क्वेश्चन मेरे पास बन गई, ये सिंपल सी फ्रैक्शन ऐड की। अब दोबारा इसके ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, इसके आगे फर्दर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सपोज इधर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोबारा मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस करता हूँ, तो तमाम सिंबल्स के निकल आएंगे इक्वेशन के, जो भी सिंबल्स के होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक साइन ऐड करना चाह रहा हूँ प्लस का दरम्यान में। प्लस का कैसे साइन मैंने ऐड करना है, यहाँ पे चेक करें, डिफरेंट साइन दिए हुए हैं।
इस टैब के अंदर आपको डिफरेंट सिंबल्स और साइन दिए हुए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखें यहाँ पे मैं गया, करने के बाद यहाँ प्लस का मैंने क्या करना है, साइन इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे प्लस का साइन ये मिलेगा, ये प्लस का साइन मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर डालूँ या कोई फ्रैक्शन एक और डाल लेते हैं। फिलहाल मैंने एक और फ्रैक्शन लेता हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने क्या ली, इस फॉर्मेट में ले लेंगे या इस फॉर्मेट में, जो मर्जी फॉर्मेट ले लें। मैं फर्स्ट ही फॉर्मेट ले रहा हूँ। इसमें लेते हैं मैं 10 लिया, इसको लेते हैं मैं 32 कर देता हूँ। देखिए इक्वेशन बन गई है ये। इसके आगे आप कर दें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जैसे आप लिखते हैं फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो इस तरह आप टेस्ट कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेस्ट के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर मैथ की इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी। अब इसी तरह मैं ऑल्ट प्लस क्या करूंगा, इक्वल प्रेस करूंगा, इक्वेशन का दोबारा फॉर्मेट आ चुका है। अब मैं कोई और फंक्शन देखता हूँ। आगे स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग होती है आपने किसी भी चीज़ की पावर लिखनी हो वो कैसे डालते हैं। देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप सपोज लिखते हैं 4, लिखने के बाद यहाँ पे इसका स्केल डाल देते हैं तो वो इस तरह आ रहा होता है बेसिकली। ठीक है, ये लिखें या फिर x, 4 के ऊपर डबल क्लिक करें, बैक स्पेस लाएं, यहाँ पे आप लिख दें x और x के स्टार्ट पे आप लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें 4x स्क्वायर। अगर क्वालिटी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखने के बाद मैं इसके आगे फॉरवर्ड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्लस प्रेस करता हूँ, प्लस प्रेस कर दें या प्लस का साइन वहाँ से इंसर्ट करवा लें। अब यहाँ पे मैं अगेन x लेके आना चाह रहा हूँ। मैं x क्या लिखूंगा, x लिखा कीबोर्ड से, लिखने के बाद यहाँ लिखता हूँ 6x लिखा, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू कर देते हैं 0। देखिए एक सिंपल सी इक्वेशन अगेन ऐड हमने कर ली। तो इस तरह आप इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अगेन रिमूव कर रहा हूँ। अगेन मैंने ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस किया, इक्वेशन आ गई। अब स्क्रिप्टिंग के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट आप मर्जी लेके आ सकते हैं। जिस तरह मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्मेट, इसके अंदर आप लॉग के क्वेश्चन करते हैं, लॉग लिखते हैं। 9th 10th में लॉग के क्वेश्चन हैं, 9th में हैं। तो लॉग के क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज में लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू कर देते हैं 5। ठीक है, तो ये लॉग आप इस तरह इक्वेशन लॉग की बना सकते हैं। तो ये लॉग के लिए आप नोटेशन यहाँ से पिक कर सकते हैं। दोबारा मैं ऑल्ट प्लस इक्वल, अगेन चलते हैं रेडिकल फॉर्मेट के ऊपर। रेडिकल फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पे चेक करें, आपने स्क्वायर रूट लेना हो, क्यूब रूट लेना हो, कुछ भी अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है ये तो सिंपल स्क्वायर रूट है, जो सपोज आपने स्क्वायर रूट लिया या 4 ऐड कर दें तो सिंपल स्क्वायर रूट कोई भी। और यहाँ पे एक चीज़ लाजमी नहीं है आपने एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है। इस बॉक्स के अंदर जो भी बॉक्स आपको शो हो रहा है इसके अंदर आप एक और नोटेशन यूज़ कर सकते हो। वो कैसी, देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, करने के बाद देखें मैं फ्रैक्शन के ऊपर गया हूँ, यहाँ इसके अंदर फ्रैक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज 2 ऐड 3 ऐड किया और यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर दिया, ये फ्रैक्शन ऐड होगी। इसी तरह अगर मैं क्रॉस करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, अगेन करते हैं ऑल प्लस इक्वल और यहाँ पे करते हैं अगेन रेडिकल। देखिए मैं ले रहा हूँ सेकेंड वन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूब रूट ला रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट ले लें आप, नो इशू। जिस तरह मैं ये फ्रैक्शन वाला था, स्क्रिप्टिंग ले लें, स्क्रिप्टिंग के अंदर आप स्क्वायर रूट के अंदर लॉग लिखना है, जो आप इक्वेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह आप लिखेंगे। यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये ऐसी इक्वेशन बन गई। तो जो बॉक्स आपको इक्वेशन के अंदर शो हो रहे हैं आपने उनको यूज़ करना है, वहाँ पे आप कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो। ये तमाम साइन दिए हुए हैं, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, तमाम आपके पास नोटेशंस दी हुई हैं इसकी। अब स्क्रिप्टिंग हो गया, रेडिकल हो गया, अब इंटीग्रल आ रहे हैं। इंटीग्रल क्या, जब सेकेंड ईयर में जाते हैं आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं। डेरिवेटिव की नोटेशन तो आपको सिंपल यहाँ भी दी हुई है, फर्स्ट dy और dx कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और दूसरी बात इसी के अंदर देखें, इंटीग्रल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें आपने इंटीग्रेशन का साइन डालना है तो आप इस तरह यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ x स्क्वायर, ऊपर पर डालता हूँ स्क्वायर, ठीक है, क्यूब डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद यहाँ पे साइन डालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो साइन थीटा भी आप डाल सकते हैं, कोई भी एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। थीटा कहाँ से लेंगे, फाई लेना है, थीटा लेना है, आप यहाँ इन सिंबल से आप लेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं थीटा कहाँ पे है, कहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा ऐड कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा लिख दिया गया।
तो अगर आपने स्क्रिप्टिंग वाली लेनी है यहाँ पे, मतलब कि पावर में लेनी है, साइन स्केल लेना है, तो सिंपल ये यहाँ पे जाएं, इसके अंदर यहाँ पर आप साइन थीटा लिखें, साइन लिखा और यहाँ पे क्या करें, थीटा इंसर्ट कर दें और ऊपर से लिख दें स्केयर। और थीटा में आप लाजमी नहीं कि थीटा एक ही लिखना है, यहाँ पे आप 2 थीटा भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये इस तरह आप इक्वेशंस बना सकते हैं वर्ड के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो मैथ के टीचर होते हैं उनको मुश्किल हो रही होती है इक्वेशंस ऐड करने में, तो वो आप इस तरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अगेन बता रहा हूँ, इक्वेशन के ऊपर जाना, यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन प्री डिफाइंड दी हुई हैं, लेकिन आपने करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ जाएगी, इसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं, आगे समेशन के दिए हुए हैं, लार्जर ऑपरेटर वाले, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बॉक्स के लिहाज से आपने कोई वैल्यू ले लेनी है और उसको यूज़ कर लेना है। आगे साइन फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉस फंक्शंस दिए हुए हैं, अगर ऐड करने हैं, वो मैंने खुद ऐड किया, लिखा था मैनुअली, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैंने क्लिक किया, यहाँ से साइन के आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्केयर, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स डाला और यहाँ पे लिख दिया स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद प्लस किया, प्लस आने के बाद यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ ब्रैकेट डाल दें ताकि क्या हो, ये एक साइन का एंगल लगे, ये चीज़ लगी, सही है। देखिए इस तरह इक्वेशंस तो ऐड हो जाएंगी। तो गाइज ये थी हमारे पास इक्वेशंस, साथ ही हमारे पास सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो हम सिंबल्स अभी यूज़ किए हैं वो सिंबल्स हैं। और यहाँ पे डॉलर का, कोई भी आप फाई का या इन्फिनिटी का साइन लेना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो आप ले सकते हैं, स्माइली भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, ये क्वेश्चंस थी, इस पे प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको मैथमेटिकल नोटेशंस में बड़ी हेल्प करती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।